प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। आइए सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परम पिता आपको, जी परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद। दयालु परमेश्वर आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। हे प्रभु के रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हमको बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से एक रविवार देखने के लिए, तुम्हारे अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रभु सवेरे के समय हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहा है प्रभु, तुम्हारा कलाम सुनने के लिए। परमेश्वर तेरा कलाम भेजिए, कलाम के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। तेरे वचन के उछल पापों को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए। गहरे वास रविवार तक सारे सप्ताह जहाँ जहाँ पर हम बह गए हैं, वचन के विरोध की चाल चलना हमारे जीवन में है प्रभु। तेरे वचन के रोशनी और पापों को परीक्षा करने की अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सर पर अंडेल कीजिए प्रभु। तेरी ऊंची वचन का हमसे बात कीजिए। आप ही महिमा ले, सम्मान आदर आप ही सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो ग्रहण करके, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार की सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभाव के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा वचन में जाएं। देखिए लूक का सुसमाचार पत्र का मूल वचन। देखिए लूक सुसमाचार पत्र 6वां अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 6वां अध्याय। देखिए 47 वचन, 47 देखिए 47 6वां अध्याय 47 वचन देखिए। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किससे समान है। जो पढ़े वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यीशु मसीह ने कह रहा है, यीशु मसीह जब धरती पर सेवकाई की है, बचपन से उनका सेवकाई शुरू हुआ है। जब यीशु मसीह ने बालक थे, जब बालक के समय से यीशु मसीह ने वाद विवाद करना, इसका मतलब ज्ञान की बातें बताना, जो याजक लोगों से मंदिर में चलकर, मंदिर में सेवक लोगों या जब याजक लोगों से बातचीत करना, उनको बुद्धि के ज्ञान की बातें बताना, बचपन से ही उन्होंने ज्ञानवान है यीशु मसीह। बालक के समय जब से ही परमेश्वर की सेवकाई में है। लेकिन बड़े होने के बाद जब 30 साल का उम्र है, जब से उपमान या हजारों लाखों लोगों को असली परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू की। इसका मतलब 30 साल से कब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उनका मृत्यु कब हुई, यीशु मसीह का मरण जब हुआ है, कब 33 साढ़े 33 33 ईयर्स, साढ़े 33 साल के समय। इसका मतलब सिर्फ कितना साल है, सिर्फ 3 साल 6 महीने, 3.5 साल प्रभु की सेवकाई है, यानी 3.5 साल की प्रभु की सेवकाई। तो यीशु मसीह ने बचपन से ही सेवा की, लेकिन वहां पर भूला जाता है। इसका मतलब बाहर चलकर सब लोगों को, बड़े होने के बाद 30 साल के समय में सभी लोगों को, लाखों लाखों लोगों को यीशु मसीह ने ज्ञान बताना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, बीमारी लोगों को ठीक करना। इस प्रकार परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर की योजना के बारे में काम करना शुरू की। तो यीशु मसीह ने उनकी सेवकाई में बहुत सारे उपमान को बताया, आत्मिक जीवन के लिए, यमन सीखने के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए, आत्मिक विकास के लिए, यानी बहुत सारे उपमान हैं। तो यीशु मसीह के बातें सुनने के लिए ज्ञान लोग या बुद्धिमती लोग या बहुत सारे लोग, अज्ञान लोग आए हैं, पंडित लोग कोई नहीं, जो अनपढ़ लोग। कौन है अनपढ़ लोग? बहुत लोग, मसीह के गरीब लोग, अनपढ़ दीन लोग, बीमारी लोग यीशु मसीह के पास आए, जो आशा से आ रहे प्रभु की बात सुनने के लिए। विशेष रूप से बीमारी लोग बहुत, और प्रभु की मुंह से निकलते हुए ज्ञान की बातें सुनने के लिए आए लोग ज्यादा है। कौन?
पहला बीमारी लोग ज़्यादा हैं, उसके बाद यीशु मसीह के मुंह से निकलते मीठी मीठी बातें या ज्ञान की बातें सुनने के लिए आए लोग बहुत। तो हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे चले हैं, लेकिन आखिरी तक यीशु मसीह के पीछे चलकर शिष्य कौन बने? सिर्फ प्रेरित लोग। 12 लोग बच गए, बाकी सभी लोग हट गए। 12 लोग ही बच गए। जब यीशु ने सुसमाचार, यीशु ने स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में बताया था, हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे 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 जंगल में, गांव में से जंगल 2 3 4 5 दिन तक यीशु के पीछे ही चल रहा है और यीशु के मुंह से आ रहे वचन को, मसीह के ज्ञान बातों को सुन रहा है। लेकिन आखिरी तक बचे हुए, आखिरी तक खड़े हुआ कौन है? प्रेरित लोग, 12 लोग। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बात में यह है, यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के पास यीशु के बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यह आज का मूल वचन। यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए बहुत लोग, हजारों लोग आएगा, हजारों लोग आते हैं मसीह के बातें सुनने के लिए। लेकिन हजारों लोग आने दे, लाखों लोग आने दे, कितने लोग आए हैं वो विशेषता नहीं, कितने लोग आए हैं वो विशेषता नहीं, उस पर ध्यान रखना नहीं। कितने यीशु मसीह के बाद, कितने लोग यीशु के बातों को माना है, इसका मतलब कितने लोग यीशु मसीह की बातों को अनुसरण किए हैं, वो है असली बात, वो है विशेष बात। यानी आए हैं हजारों लोग, लेकिन 1 2 3 या 5 या 10 जनों यीशु मसीह के पीछे चले, समझो बस। तो वो 10 जनों के जीवन में मसीह की बातें फल चुके। हालेलुया। यानी तो प्रियो, देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर आज भी कलीसिया में हजारों लोग आ रहे हैं। कुछ लोग कलीसिया की संख्या को देखकर बोलते हमारा कलीसिया में इतना लोग आएंगे, संडे के दिन 500 लोग बैठेंगे, 1000 लोग बैठेंगे, हमारे पास 10,000 लोग। एक सेवक बोलते हमारे पास 1 लाख लोग बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो संख्या को देखो आप खुश है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास बैठते हैं सिर्फ 4 5 नहीं तो 10 जनों। तो इसका मतलब ये है, कितने लोग बैठे हैं? 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, तो 1000 लोगों में से कितने लोग यीशु मसीह के बातों को ग्रहण किया है? कितने लोग मसीह की बातों के अनुसार चल रहा है? यह असली सवाल। हमारे पास 10 जनों हैं, 10 जनों, 10 को 10 लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, क्या इनको महिमा मिलेगा या उनको महिमा मिलेगा? कितने लोग आ रहा है उस पर ध्यान रखना नहीं, कितने लोग यीशु मसीह के पीछे हो दे रहे, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है क्रूस उठाकर। यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह के उद्देश्य, यीशु के वचन के अनुसार चल रहा है, वो है असली महिमा की बात। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, यीशु को पहले ही मालूम है बहुत लोग आएगा, सभी लोग तो नहीं मानेगा मेरे बातें, सब लोग नहीं सुनेगा, सुने तो भी फायदा नहीं है, सुन के उसके अनुसरण करने वाला कम रहेगा। वो कौन है? अभी देखिए 48 वचन देखिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो लोग सुन रहा है, सुन के मानने वाला कैसे है और इनकार करने वाला कैसे। 2 कैटेगरी, 2 प्रकार के लोग हैं। वचन को सुनने वाला एक है और वचन के अनुसार चलने वाला और एक है। देखिए सुनने वाला कौन है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। देखिए यीशु का ज्ञान बात है। जो लोग यीशु मसीह की बातें सुनते हैं उन्हें मानने वाला कैसा है मालूम? जो घर बनाते हैं, कुछ एक घर नहीं तो एक मंदिर कुछ तो बनाना है, तो क्या करते हैं? अपन खोदते हैं, खोद के पहले नींव डालते, चट्टान से नींव डालते हैं, यानी खोदते हैं, खोद कर चट्टान नींव डाल के नींव के ऊपर निर्माण करते हैं। बिना नींव कोई घर बना नहीं सकता, अगर बनाए से भी वो ज्यादा दिन रह नहीं सकता है, यानी तो यीशु मसीह की बातें सुनने वाला ऐसा है, उसकी बातें, यीशु की बातें जो सुनते हैं, सुन के मानने वाला ऐसा है, नींव डालकर नींव के ऊपर बनाए घर के जैसा। जब क्या है? तूफान आए हैं, जब देखो, जब बाढ़ आई, तो बाढ़ या तूफान समझो, तूफान आए हैं, तब क्या होगा?
चट्टान पर घर बनाए गए, नींव पर घर बनाए गए। जितना भी भाई आने दे, ना भी तूफान, जितना भी बाढ़ आने दे, लेकिन वो गिर नहीं सकता, हिल नहीं, अरे हिलता ही नहीं, गिरना कहाँ, पहले हिले तो वो गिर जाएगा, ये हिलेगा नहीं। तो यीशु मसीह की बातें मानने वाला ऐसा रहता है। जो अब देखिए, और जो नहीं मानने वाला कैसा है, देखिए देखिए 49 वचन, परंतु जो सुनकर नहीं मानता है, देखिए सुनता है लेकिन नहीं मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। अरे बाप रे, ये तो बहुत अकल ज्ञानवान का है। नींव नहीं, खोदे नहीं धरती को, धरती में खोदे नहीं, सबल से खोदना है, किससे खोदना है, और पिलर नींव डालना है, चट्टान, ऐसा नहीं, सिर्फ धरती पर ऊपर दिखते हुए धरती पर घर बनाए। जब बाढ़ आए, बाढ़ आके लगने से क्या होता है, जब उस पर धारा लगी, देखिए जब उस पर धारा लगी, बाढ़ आई, धारा लगी, तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। देखिए, तो यीशु की बातों को एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ने वालों का स्थिति ऐसा है, मिट्टी पर रेती, ये मिट्टी या रेती पर घर बनाए से जैसा, जो मिट्टी या रेती पर जो घर बनाए हैं, जब धारा आएगा, बाढ़ आए, तब वो गिर पड़ेगा, सत्यानाश होगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन जो मसीह के बातें सुनते और उसके अनुसरण करने वाला ऐसा है, नींव डालकर चट्टान पर, नींव चट्टान पर घर बनाए जैसा, जितना भी धारा लगने दे, बाढ़ आने दे, तूफान लगने दे, हिल नहीं सकता, हिलेगा नहीं, गिरेगा कैसा। हालेलुया। तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर देखिए, ये चट्टान नींव पर घर बनाना या रेती या मिट्टी पर घर बनाना, नींव पर घर बनाने का मतलब क्या है, ये देखिए, नींव पर घर बनाना, अपना आत्मिक जीवन में फलना है, यीशु मसीह के बातों के अनुसरण चाल चलना है, अपना आत्मिक जीवन नींव पर बनाए हुए जैसा, घर के जैसा रहना है। तो ये काम करना है। देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय, देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय 7वां वचन को देखो, 10वां वचन देखिए, 10वां वचन देखिए, 10वां वचन देखो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, पौलुस ने कहा रहा है प्रथम कोरिन्थी 3:10 में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। ये देखिए, एक राजमिस्त्री दिख रहा है यहाँ पर, मिस्त्री, काम करने वाला, घर का काम करने वाला कौन है, घर बनाने वाला मिस्त्री है, उसको प्लान देने वाला, इसका मतलब कैसे बनाने, योजना देने वाला है इंजीनियर, इंजीनियर के प्लान को लेकर असल घर बनाने वाला कौन है, राजमिस्त्री, मिस्त्री। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने कहा मिस्त्री नहीं, ये राजमिस्त्री है, और राजमिस्त्री इसका मतलब बहुत ज्ञान से बनाने वाला, बहुत ज्ञान से काम करने वाला। पौलुस ने कहा रहा है, मैं एक राजमिस्त्री के जैसा नींव डाला हूं। क्या डाला है, नींव, राजमिस्त्री के जैसे पौलुस ने नींव डाला, और कोई उस पर रद्दा रख रहा है, इसका मतलब कोई उस नींव पर बना रहा है, कोई उस पर बना रहा है। तो हर एक मनुष्य कैसा उस पर रद्दा रख रहा है, एक बार जांच लो, कैसे बना रहे हैं नींव पर, वो पहले देख ले। पहले नींव है तो नींव पर तुम कैसे निर्माण सही प्रकार से कर रहे हो, सही प्रकार से बना रहे हैं या नहीं, एक बार रद्दा रखो, ध्यान से, ध्यान लगा कर देखते रहो। यही असली चेतावनी दे रहा है पौलुस ने। तो यहाँ पर ये नींव क्या है, ये नींव पर अपना आत्मिक जीवन का निर्माण रहना चाहिए, और नींव पर कलीसिया का निर्माण रहना चाहिए। ये है असली बात, नींव पर आत्मिक जीवन का निर्माण, ये कलीसिया का निर्माण रहना चाहिए। तो देखिए, यही बात को एफिसियों की पत्री देखो 3 अध्याय में होंगे। देखिए, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन को देखिए एक बार, 2 अध्याय 20वां वचन, 2 अध्याय एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो,
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया हालेलुया। देखिए असली चट्टान कौन है? पहला कोने पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के अटैच, यीशु मसीह के जुड़ के नींव कौन है? जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा नींव डाली गई है, उस पर कलीसियाएं अपना आत्मिक जीवन का निर्माण रहना है। जो कलीसिया होने दो, अपना व्यक्तिगत आत्मिक जीवन होने दो। जब नींव पर निर्माण होता है, जितना भी धारा लगने दे, बाढ़ आने दे, हिल नहीं सकता। यीशु मसीह के लिए एक स्टेफन के जैसा, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसा, पौलुस के जैसा, एलिया के जैसा, मूसा के जैसा, एकदम यीशु मसीह के जैसा खड़े रहता है, खड़े रहते हैं हालेलुया। अगर वैसा नहीं है, मिट्टी या धरती पर तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण है, तो बहुत सत्यानाश होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा आत्मिक जीवन। ये कलीसिया बिल्कुल बिल्कुल वचन में कह रहा है, मसीह की बातें सुनना बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बताए, अब यीशु मसीह 3 दिन संदेश देते हुए 3 दिन हो गया। जब जंगल में चले गए, लोगों को भूख लग रहा है, लगभग 5,000 लोग हैं, सबको मालूम है, तो किसी के पास कुछ तो है ढूंढने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी। जब प्रभु की आज्ञा को लेकर चेलों ने ढूंढ रहा है, तब पेतरुस ने एक बालक के पास गया था। बालक के पास कितना है? सिर्फ 5 रोटी 2 मछली है या नहीं? 5 रोटी 2 मछली। तो उसको परमेश्वर ने, प्रभु जी ने ऊपर उठाकर स्तुति धन्यवाद करके उसको तोड़कर लोगों को खाने के लिए बांटने की आज्ञा दी। तब 5,000 लोग खाए हैं, और कितने बचे हैं? 12 टोकरी के और बच गए। वो आशीर्वाद पूरा बालक को आ गया। तो 3 दिन वहां पर संदेश सुने हैं, लगभग 5,000 लोग, उससे अधिक है लेकिन लगभग 5,000 बोल के लिखा है। तो 3 दिन प्रभु के संदेश सुनने के बाद उसमें कितने लोग बचे हैं? कितने लोगों का जीवन वहां पर नींव पर बने हुए घर के जैसा है? नहीं तो कितने लोगों का जीवन वहां पर धरती या मिट्टी पर बने हुए घर के जैसा है? ज्यादा लोग नहीं है। तो प्रभु में मेरे प्रिय, देखिए अपना आत्मिक जीवन का जो संदेश अपन सुन रहे बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको अनुसरण करना एकदम महिमा की बात है। हालेलुया हालेलुया। वो महिमा लाएंगे, क्योंकि रोमियो की पत्र 30 अध्याय में पौलुस ने कहा, सभी लोग, कोई धार्मिक, सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा रहे थे। महिमा कैसे जा रहे? पाप से करके। पाप से बचना है तो कैसा? पाप से ऐसा बचना है, वचन तेरे अंदर काम करना है। हालेलुया। वचन तेरे अंदर जब काम करते रहते, तब तुम पाप नहीं कर सकते। अगर जब वचन तेरे अंदर काम नहीं करेगा, जब नहीं फलेगा, बिल्कुल पाप में बहक जाते, पाप करते हैं, फट जाते, पाप में गिर पड़ते हैं। ध्यान से सुनिए। तो वचन में फलना है कैसा? वचन में फलना है तो तुम्हारा आत्मिक जीवन कलीसिया के नींव पर होने चाहिए। ये नींव क्या है? देखिए इब्रियों की पत्री में 6वां अध्याय, इब्रियों की पत्री 6वां अध्याय, पहला दूसरा वचन में देखिए। इब्रियों की पत्री पहला अध्याय, पहला दूसरा वचन में देखिए, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर ये हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने। ये देखिए नींव यहाँ से शुरू हो रहा है, मन फिराने। देखिए मरे कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने। पहला मन फिराना, दूसरा परमेश्वर पर विश्वास करना, तीसरा बपतिस्मा और हाथ रखना, तीसरा बपतिस्मा और चौथा हाथ रखना, और 5वां मरे हुओं से जी उठने, इसका मतलब पुनरुत्थान, और 6वां अनंत न्याय या अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। ये नींव है, ये नींव पहले पौलुस ने डाले हैं, लेकिन अभी ढा गए। ये नींव डाल जाने से धार्मिक लोग क्या करेगा? धार्मिक लोग कुछ नहीं करते। पहले वो नींव को खराब हो गया है, डा गए हैं, उसको बनाना है। जब इज़रा नेहम्याह के समय, इज़रा नेहम्याह ने आव छिकरिया ने, इज़रा नेहम्याह होशेया, सभी लोग क्या करे हैं? परमेश्वर के यरूशलेम मंदिर का नींव को फिर से बनाए हैं, द्वार, और यरूशलेम शहर का नींव को, यरूशलेम का द्वार को फिर से बनाए हैं। उसी प्रकार आज आत्मिक मंदिर यीशु मसीह कलीसिया का नींव है। कलीसिया के अंदर हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन का नींव बनना चाहिए। नींव डा गए है। क्या नींव है? मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखना, पुनरुत्थान, अनंत न्याय। ये 6 नींव पर आत्मिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन बने हुआ है। तो बहुत धन्यवाद है।
आपके अंदर वचन बिल्कुल फल फलेगा, क्योंकि जितना भी धारा लगने दें, बाढ़ आने, इसका मतलब जितना भी क्लेश आने दे, जितना भी दुख समस्या कष्ट आने दे, यीशु मसीह के लिए किसे एक दानियल स्टेफन के जैसा, एस्तेर के जैसा, रूत दबोरा के जैसा खड़े होते हैं। अगर आत्मिक जीवन सही मजबूत नहीं है, नींव पर तुम्हारा आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण नहीं है, तो जब क्लेश आएगा, जब विचार दुख समस्या आएगा, नाना प्रकार की शिक्षा, और क्या है वहां पर, नाना प्रकार की शिक्षा प्रचार करते हैं, झूठे शिक्षा जो सुनते हैं, सुनने के बाद भी आत्मिक जीवन में भेग जाएगा। अरे ये इतने दिनों पर नहीं सुनी, यही सत्य है, उससे पहले जो सुने वो सत्य नहीं होता, अचानक कोई आगे बताने से वो सत्य होता है, कैसे हो सकता। ढूंढते नहीं, बड़ी कलीसिया के जैसे शास्त्रों के उजाला में सत्य क्या है, वचन का सच्चाई क्या है, ढूंढते नहीं, खोजते नहीं। विश्वास लोग खोजना चाहिए प्रियो, जब इस सच्चाई प्रेरितों की शिक्षा मिलते, जो प्रेरितों की शिक्षा, इसका मतलब न्यू पर जो कलीसिया का निर्माण होते हैं वही प्रेरितों की शिक्षा। हर रविवार रोटी तोड़ना और क्लेश में कलीसिया यहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का वरदान पाना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा का वरदान पाना। और 3.5 साल आने वाले, यीशु मसीह आने से पहले आखिरी झूठ मसीह आने वाला है, उस 3.5 साल कलीसिया को बहुत बड़ा सताव रहेगा। तो क्लेश के समय वो बहुत बड़ा धारा है, और धारा लगने से नींव पर जिसका कलीसिया का निर्माण नहीं है, वो कलीसिया के लोग पूरा गिर जाए, निकल जाए, सत्यानाश हो जाए। जो नींव पर कलीसिया का, उनका आत्मिक जीवन का निर्माण पहले से होता है। इब्रियों की पत्री 1-2 वचन में 6 अध्याय 1 और 2 वचन में कहा, नींव पर जिसका आत्मिक या इसका कलीसिया का निर्माण होते हैं, वो प्रेरितों की सत्य शिक्षा पर जितना भी धारा लगने दे, जितना भी हवा मारने दे, तूफान आने दे, बाढ़ आने दे, लेकिन वो नींव पर बने हुए कलीसिया, नींव पर बने हुए व्यक्ति है, वो आदमी और औरत नींव पर बने हुए यीशु मसीह के लिए लहू बहाने के लिए तैयार रहते। गर्दन पर तलवार रखने से भी, जल्दी काटो, मैं मेरे पिता की गोद में चले जाना है, जल्दी काटो, तुम मेरे सिर काटना है, तो ऐसे विश्वास देते, ऐसे गवाही देते, ऐसे खड़े होते हैं। हालेलुया। ये है यीशु मसीह की बातों से फल फलने का आत्मिक जीवन। तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह का अनंत जीवन है। अभी हम थोड़ी समय अपन प्रभु भोजन में जा रहे, तो यीशु मसीह की बातों को इनकार करके, यीशु मसीह की बातों को ना मानकर कैसे प्रभु भोजन में जाए, कैसे उस अनंत जीवन अपने अंदर फलते हैं। तो जहां जहां पर प्रभु की बातों को अपन इनकार करे हैं, ना माने हैं, क्या आपने आत्मिक जीवन धरती पर बनाए हुए घर के जैसे या नींव पर बनाए हुए घर के जैसे, आपका आत्मिक जीवन कलीसिया हर रविवार प्रभु भोजन में आप भाग ले रहे हो योग्यता से, पवित्रता से, ये क्लेश के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा अभिषेक को मांग रहा है, वरदान को मांग रहा है, कैसे आप किसी एक बार अपन चांस लेंगे, अपन एकदम जो तेस्सलोनी स्मुरना फिलदेल्फी कलीसिया के जैसा रहेंगे, स्थिर मजबूत रहेंगे, यीशु मसीह की बातों को मानेंगे, बातों को सुनना नहीं, सुनकर अनुसरण करें, उस प्रकार की चाल चलन और अनुग्रह पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु। हाँ प्रभु, अभी तक पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में तो बोए गए वचन का बीज के लिए धन्यवाद करते हैं आप प्रभु। प्रभु तेरे बातों को सुनने तेरे पास आने वाले लाखों लोग, हजारों लोग हैं, लेकिन जब भी प्रभु, जब यीशु मसीह आप जिंदा है, जब सेवकाई की है, तब भी हजारों लोग आपके पीछे चाल चले, लेकिन कुछ सिर्फ प्रेरित लोग बचे हैं प्रभु। यीशु मसीह, हम बहुत सारे संदेश उपदेश सुन रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन में प्रभु, बहुत वचन सुन रहे हैं, सुनकर लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, वचन हमारे अंदर फल रहा नहीं। हे प्रभु, जो वचन जिसके अंदर ना फल, इसका मतलब ये हम मिट्टी या धरती में घर बनाए जैसा। हे प्रभु, धारा लगने से, बाढ़ लगने से प्रभु हम गिर जाए, सत्यानाश हो जाए। हे प्रभु, खतरा से हमें बचाइए प्रभु, कलीसिया को बचाइए, हमारे आत्म जीवन को बचाइए। जिसके अंदर वचन रहते उन्हें पाप नहीं कर सकता, जिसके अंदर वचन हे प्रभु सिद्ध होता है, वचन कामयाब होता है, उन्हें पाप नहीं कर सकता। आपके श्रेष्ठ मार्मिक प्रगट के लिए धन्यवाद। हमारे अंदर वचन फलना है, सिद्ध बनना है, तो हमारा आत्मिक जीवन, हमारे कलीसिया का निर्माण न्यू पर होनी चाहिए। इब्रियों की पत्री भी 6वां अध्याय 1-2 वचन के 2 वचन के अनुसार प्रभु। तो प्रियो, हे प्रभु, प्रभु हमारे पापों को माफ कीजिए। हमारा आत्मिक जीवन ये कलीसिया का न्यू पर नहीं हुआ, बहुत लोगों का आत्मिक जीवन कलीसिया का न्यू पर नहीं बना हुआ है प्रभु। माफ कीजिए, तेरे लहू से पापों को क्षमा करो प्रभु। हम प्रभु न्यू पर प्रभु बनाए हुए घर के जैसा रहने की अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दिए यीशु। हम हिल नहीं सकता, शैतान हिलना नहीं, जितना भी क्लेश समस्या दुख विचार से हमें चलना है, शैतान फरकने से भी हम हिलना नहीं। उस प्रकार की
मजबूत आत्मिक जीवन दीजिए प्रभु। तेरे पवित्र लोगों के नीचे हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो यीशु, हमारे पापों को क्षमा करो। रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक 7 दिन हमारे छाल से उनको माफ कीजिए। वचन के उच्छाला में पाप किए हे प्रभु, मांग वचन के विरोध पाप किए हे प्रभु, माफ कीजिए हे प्रभु। प्रार्थना नहीं करे, स्तुति धन्यवाद सुसमाचार किसी को ने प्रचार नहीं किए हे, और प्रेरितों की शिक्षा को काम नहीं दिए प्रभु, माफ किए। तेरे पवित्र से क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को मान लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पाप से अपने को शुद्ध या धर्म बनाता है, पवित्र विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह के पवित्र लोग, जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं, उनको यीशु मसीह का लहू के पापों को क्षमा की है प्रभु को दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा करे हे प्रभु। अभी तक मिट्टी में जो बनी हुई है जैसा हमारा आत्मिक जीवन है, हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तेरे लहू से हमारे पाप शुद्ध कर, शुद्ध किए हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज से हम प्रतिज्ञा करें, हम हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण इब्रियों के पत्र 6 अध्याय पहला 2 वचन के अनुसार 6 नियमों पर हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण रहना है, कलीसिया का निर्माण रहना है। उस प्रकार हम रहते हैं प्रभु, हम नींव पर बनाए हुए घर के जैसा रहते, तुम्हारी बातों को मानते हैं, वचन में फलते हैं और पाप नहीं करते। हमारी ये प्रतिज्ञा है प्रभु। ये प्रभु जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर के अंदर संदेश लाखों गुना फल फलो प्रभु। और थोड़ी समय हम प्रभु तेरे भोजन में जा रहे हैं, और पवित्रता से और जांच कर योग्यता से तेरे भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण करके, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर मिलेंगे।